हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके चैनल संतोष क्लासेस 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नए सीरीज का प्रारंभ करेंगे जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित है और यह हड़प्पा सभ्यता संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज हम लोग टॉप 10 हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। तो देखिए कि हड़प्पा सभ्यता, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, इसका कहने का तात्पर्य है कि हड़प्पा सभ्यता की कई तिथियां निर्धारित की गई है। अनेक विद्वानों के माध्यम से अनेक अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई है, परंतु यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि एक सर्वाधिक मान्य तिथि जो हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं वह है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। मतलब इसके बीच में ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अपने विकास, चरमोत्कर्ष और पतन के कगार पर थी। तो यह हड़प्पा सभ्यता को हम अगर डिटेल में पढ़े तो उसको भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। प्राक हड़प्पा सभ्यता, फिर मैच्योर यानी कि विकसित हड़प्पा सभ्यता पर, फिर उत्तर हड़प्पा सभ्यता मतलब पतन के कगार पर पतनोन्मुखी हड़प्पा सभ्यता। तो इस तरीके से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में तिथि का निर्धारण करते हैं। समस्या ये है कि हड़प्पा सभ्यता के तिथि का निर्धारण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसकी जो लिपि है, आज तक हम उसके हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को नहीं जान सके हैं, क्योंकि उसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, और इस वजह से हम हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक परिदृश्य को जानने में असमर्थ हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त तिथि जो है आपका हो जाएगा ये 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। अब दूसरा क्वेश्चन देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यताओं के समकालीन नहीं थी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके समकालीन सभ्यताएं कई थी, जैसे कि इराक में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया दो नदियों दजला फरात, दो नदियों के बीच स्थित जो सभ्यता थी उसमें भी 3 सभ्यताएं थी। बेबीलोनिया की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और एक और थी सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर हम उसे कहते थे उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके समकालीन थी चीन की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता भी हांगो नदी का महत्वपूर्ण योगदान है। और इधर अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो ये मिस्र की सभ्यता, जिसे हम नील नदी का वरदान कहते हैं, क्योंकि नील नदी की वजह से ही सभ्यता का विकास हुआ, फला फूला। तो इसके समकालीन तीनों ये सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी कौन। ठीक है, और इसके क्रम में ये जो क्रीट की सभ्यता है यह इसके समकालीन नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रीट की सभ्यता। तो इस सभ्यता जो है इसके सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थे। और इन सभ्यताओं में सबसे समृद्ध सभ्यता जो थी वह सिंधु घाटी की सभ्यता ही थी, क्योंकि ये जो सभ्यताएं, ये जो जितनी भी सभ्यताएं हैं, जैसे मिस्र की, मेसोपोटामिया की, चीन की, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता ध्यान देने योग्य बात है कि यह ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हमारी सभ्यता जो थी वह शहरी सभ्यता थी। एक नियोजित शहरी विकास था, बहुत डेवलप सभ्यता थी, बहुत ही रिच सभ्यता थी। व्यापार इसका उन्नत था। मेसोपोटामिया से सभ्यताओं का व्यापार होता था, सॉरी, वाणिज्य होता था, व्यापार होता था वस्तुओं का। अपने यहाँ कपास अधिक मात्रा में, कपास का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता था। आगे क्वेश्चन भी है इस पे। अब तीसरा क्वेश्चन देखें तो तीसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो इन सब क्वेश्चनों को हम ज़्यादातर इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें और चीज़ों कुछ मिली नहीं, जो मिला उसी से हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो अवशेष हो गया, जैसे कि गाय के अवशेष वहाँ पे नहीं मिले हैं, बैल के मिले हैं। जो कौन से
जो है जानवर महत्वपूर्ण थे, पशुपति की मूर्ति मिली है, तो इनका हमें उस समय के सामाजिक धार्मिक परिप्रेक्ष्य को समझने में आसानी मिलती है। ठीक है, तो घोड़े के बारे में भी जानकारी थी इन लोगों को। ये कहाँ से मिला है, तो ये घोड़े के अवशेष जो होते हैं, जो मिला है इनको, ये मिला है सुरकोटदा से। सुरकोटदा, सुरकोटदा स्थान है, यहाँ से इस सभ्यता के अवशेष यानी घोड़े के अवशेष नाल मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे बनावली, लोथल, कालीबंगा, ये जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से प्रमुख हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा जो है किस प्रदेश में है। कालीबंगा जो होता है वह फेमस है एक जगह, जो कि है राजस्थान में है, तो इसका स्थल जो है राजस्थान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किसका आंसर होगा राजस्थान। तो कालीबंगा जो स्थान है वह यह राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां देखें तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। मतलब पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता पहले हिस्ट्री को जो बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इसके बाद इसमें पत्थरों का उपयोग किया जाता था औजार के रूप में, महत्वपूर्ण औजार थे पत्थर। पर ये हड़प्पा सभ्यता का जो महत्वपूर्ण औजार था वह था कांस्य, यानी कि कांसे की मूर्तियाँ, कांसे की प्रतिमा, कांसे की नर्तकी ज़्यादातर मिली हैं, तो इससे हम हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो कांसे का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में होता था, इसी सभ्यता को कांस्य सभ्यता कहते हैं। तो कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। तो यह हम आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है, और ये ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट करते हैं और हर एग्जामों में पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चनों में समानता होती है, बस है कि लैंग्वेज और शब्दावली का अंतर होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें, छठा देखें, तो यह हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके व्यवसाय से संबंधित था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो लोग व्यापार करते थे। यहाँ तक कि अभिलेखों में उनके मेसोपोटामिया के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा शब्द का उल्लेख भी मिलता है। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता में व्यापार होता था, क्योंकि मेसोपोटामिया में यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के सिक्के मिले हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि वो लोग तो पशुपालन तो किया नहीं करते थे, क्योंकि वो शिकारी नहीं थे, शिकारी आगे के समय थे, पाषाणकालीन लोग थे, कृषि बाद में आई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा यह व्यापार, क्योंकि वो सभ्यता के लोग जो थे व्यापार करते थे, व्यापार उनका बहुत ही चरमोत्कर्ष पर था, उच्च कोटि की वस्तुओं का निर्माण किया करते थे, और ज़्यादातर व्यापार मेसोपोटामिया से किया जाता था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है वहाँ के निवासी कैसे थे। निवासी का तात्पर्य है कि वो लोग शहरों में नियोजित निवास करते थे, या ग्रामीण थे, या खानाबदोश थे, या किस तरीके से अपना जीवन शैली व्यतीत करते थे। तो ये आयवर तो थे नहीं वो लोग। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग एक नियोजित अर्थव्यवस्था थी उनकी, एक शहरी अर्थव्यवस्था था, उनका व्यवसाय एक समृद्ध था, उनका व्यापार भी समृद्ध था, और ज़्यादातर ये लोग शहरों में निवास करते थे। तो इसका जो होगा निवासी थे, यानी कि ये शहरी निवासी थे, ग्रामीण नहीं थे। ग्रामीण जो निवासी थे वो मेसोपोटामिया के लोग थे। अपनी सभ्यता थी जो शहरी सभ्यता थी, सही एक सड़कों का निर्माण सही से था, नालियों का भी निर्माण सुनियोजित तरीके से किया जाता था, सड़कें समकोण पर काटती थी। ठीक है, ईंटों से बने घर थे। तो ये था शहरी शहरी मतलब शहरी सभ्यता थी, शहरों के लोग थे, विकसित थे, बुद्धिजीवी वर्ग भी थे। और क्वेश्चन नंबर 8वां है, इनके घर मकान किससे बने होते थे। तो घर ये लोग बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इसका
आंसर होगा ईंट की। हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते, तो ये ईंट से बनाए जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस धातु के किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो ये वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम यह थे कपास के, तो इनको कपास अधिक मात्रा में यहाँ पे उनको देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन थे कि उनका व्यवसाय क्या था, वे कैसे निवासी थे, शहरी थे, उन घर कैसे किसके बने होते थे, ईंट के बने होते थे, वस्तुओं का जो उत्पादन जो किया जाता है वो कपास का ज़्यादातर उत्पादन करते थे। ठीक है। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक थे। तो देखिए कि हड़प्पा सभ्यता हम तो ये जो पूरा आज ठीक है, तो ये पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक थी, ठीक थे। और यह जम्मू कश्मीर तक थी उत्तर की तरफ। यहाँ जो था पूरा पाकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान था, तो पूरा जो है पाकिस्तान एरिया, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान का, और दक्षिण में है महाराष्ट्र तक, दैमाबाद तक। तो यह त्रिभुजाकार एक तरीके से सभ्यता थे, चतुष्फल की सभ्यता थी। इधर यहाँ से यहाँ, फिर इधर इतनी विस्तृत सभ्यता थे। तो यह इसकी सबसे पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश तक थी। तो इसमें है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। पहला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तो ये और ज़्यादा थी, तो इस वजह से ऑप्शन नहीं होगा। राजस्थान दूसरा ऑप्शन है, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा इधर है, इतना ज़्यादा थी नहीं, तो ये भी गलत हो गया। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, उड़ीसा बंगाल है नहीं, उड़ीसा बंगाल नहीं है सभ्यता का विस्तार, तो ये नहीं होगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान है पाकिस्तान में। तो उत्तर प्रदेश की सबसे पूर्वी सीमा मानी जाती है मेरठ में जो आलमगीरपुर है। ठीक है, दक्षिण में महाराष्ट्र तक मानी जाती है, और उत्तर में जम्मू कश्मीर तक, पाकिस्तान में इधर आपका पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इस सभ्यता का विस्तार था। ठीक, तो इस तरीके से सभ्यता चतुष्फल की सभ्यता आकार था इसका, और क्षेत्रफल भी था इसका काफ़ी। तो ये उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम में विस्तृत सभ्यता थी। आगे सभ्यता में इसका पतन हो गया, तो यहाँ के लोग धीरे धीरे यह गंगा घाटी के इधर बसने लगे। तो आगे चलकर यहाँ पे विकास हुआ राजवंशों का, कई राजवंशों ने यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो यह था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक एग्जामों में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए 1 से 2 बार, आप लोगों को याद हो जाएगा, और याद रहेगा तो आपको आसानी होगी। ठीक है, मिलेंगे अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।